सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, वरिष्ठ गेहूं विशेषज्ञ चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। आज दिसंबर का पहला सप्ताह है और गेहूं की बिजाई जो है, पछेती बिजाई का जो है समय चल रहा है। तो इस बारे में किसानों को थोड़ी सी राय दी जाती है कि वो उचित किस्मों का चुनाव करें, क्योंकि समय समय पर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो है गेहूं के बारे में, जौ के बारे में एडवाइजरी सलाह जारी करता रहता है। जो हमारे प्रशासन के आदेश हैं, हमारे कुलपति प्रोफेसर देवराज कंबोज जी ने निर्देश दे रखे हैं कि समय समय पर किसानों को जो है गेहूं और जौ के बारे में सलाह दी जाए, ताकि उनका जो है उत्पादन बढ़े और उनका जीवन स्तर ऊपर हो। इसी कड़ी में मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह दिसंबर का पहला सप्ताह है, तो पहले सप्ताह के अंदर अब कौन सी गेहूँ की किस्में हैं जो बिजाई करें, जिनसे हम पैदावार ज़्यादा ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले किसान भाइयों को किस्मों का चुनाव करना है। उसके अंदर हमारी किस्में हैं 5-6 किस्में। जिस तरह WH 1124 नंबर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की किस्म है, 2014 की निकाली हुई है, अच्छी है। 48-50 मन से लेके 55-56 मन तक की पैदावार दे देती है। दूसरी किस्म जो है, हमने बहुत लेटेस्ट किस्म निकाली है अभी, WH 1309 1309 जो किस्म है, ये पछेती के लिए है, जो उस तापमान को सहन करने की इसके अंदर शक्ति है। हाई टेम्परेचर सहन कर जाती है और पकते समय इसका जो है दानों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इवन इसको जो है हम जनवरी के पहले सप्ताह तक बिजाई कर सकते हैं। इसी कड़ी के अंदर एक किस्म और है HD 3298 पूसा इंस्टीट्यूट की, जिसका जो है जनवरी के पहले सप्ताह तक हम बिजाई कर सकते हैं। अन्य किस्में जो अन्य संस्थानों की हैं, उनके अंदर PBW 771 है, HD 3059 है, DBW 173 नंबर है। ये 5-6 किस्में हैं जिनको आप जो है पूरा दिसंबर के महीने में बिजाई कर सकते हो। और क्या बातों का ध्यान रखना है पछेती बिजाई के अंदर? बीज की मात्रा आपने बढ़ा के रखनी है। 40 किलोग्राम बीज जो सामान्य बिजाई में हम नवंबर के अंत तक डालते हैं, अब हमने 50 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ इस्तेमाल करना है। दूसरा, आपने क्या करना है, खूड से खूड की दूरी जो 20 सेंटीमीटर रखते हैं, उसको 18 सेंटीमीटर करना है, क्योंकि फुटाव और पौधे में थोड़ी सी पछेती के अंदर दिक्कत आती है। तीसरी बात जो किसानों के लिए सबसे बढ़िया है, वो बात ये है कि आप अगर समय बचाना चाहते हो तो आप सूखे में बिजाई करके ऊपर से पानी लगा सकते हो। उससे आपके 5-7 दिन बच जाएंगे और आपका जर्मिनेशन जल्दी हो जाएगा। सूखे में बिजाई करने जो ज़्यादातर जो है रेतीली भूमि के अंदर आसानी से की जा सकती है। चिकनी मिट्टी है उसके अंदर करते हैं तो उसमें थोड़ा जर्मिनेशन में दिक्कत आती है। तो जहाँ पे रेतीली भूमि है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सूखे में बिजाई करके वो ऊपर से पानी लगा दो। और सूखे में बिजाई करने से दूसरा फ़ायदा ये है कि जहाँ पे रेतीली भूमि है वहाँ निमेटोड की दिक्कत है, तो निमेटोड का भी कंट्रोल काफ़ी हद तक इससे होता है, क्योंकि सूखे में लगाने से बीज और जो निमेटोड का सिस्ट है, दोनों को मॉइस्चर एक साथ मिलता है। तो जब पहला 2-3 पत्तियाँ निकल जाती है गेहूँ की, तब तक वो निमेटोड एक्टिव होता है, तो पौधा जो है अपना जो जड़ें वगैरह इस्टेब्लिशमेंट ढंग से हो जाती है। तो सूखे में बिजाई करने के 2 फायदे हैं, एक तो आपके 5-7 दिन बिजाई का बच जाता है, दूसरा निमेटोड की समस्या उसमें कम होगी। दूसरा, किसान भाइयों को है कि पछेती बिजाई के अंदर कौन सी खाद डालें, क्या डालें। बिजाई के समय आपको 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट डालना है। कई किसान भाई कहते हैं कि जिंक और DAP हम साथ में नहीं डाल सकते। जिंक जो है आप 10-20 किलो मिट्टी में मिला के 21% वाली है वो 10 किलो है, और आपकी चिलेटेड जिंक है वो 6.5 किलो है। उसको 10 किलो मिट्टी में मिला के या 20 किलो मिट्टी में मिला के छिंटा लगा सकते हो जब ज़मीन तैयार करते हो उस टाइम। और DAP की आपकी सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल में बिजाई हो जाएगी। अगर आपने सल्फर डालनी है तो वो नीचे बिजाई के टाइम डालो, और अगर पोटाश डालनी है तो भी बिजाई के टाइम छिंटा लगाओ। अब जो पानी देते हैं पहला, उस टाइम ऊपर से आपने यूरिया ही देनी है। अगर इससे पहले खेत कोई धान का है या कोई बाजरे का है, जिसके कोई न कोई स्टबल्स अंदर रह गए होंगे, उसके क्रॉप रेजिड्यू अंदर है, उसका कचरा अंदर है, तो उसके लिए आपको 1/3 नाइट्रोजन जो टोटल देनी है, उसका 1/3 यूरिया जो है बिजाई के टाइम भी छिट्टा लगाना चाहिए, ताकि बीज का एक तो जर्मिनेशन जल्दी हो जाएगा और उगते ही पौधे जो है पीले नहीं होंगे। ऊपर से सिर्फ आपने यूरिया खाद देने का सिस्टम रखना है। यूरिया खाद जो है पहले पानी में और दूसरे पानी में दे देनी है। दूसरा, यूरिया खाद पछेती बिजाई के अंदर ज़्यादा नहीं देनी है। कई किसान भाई क्या करते हैं कि पछेती बिजाई के अंदर यूरिया खाद की ज़्यादा मात्रा डालते हैं, ताकि सोचते हैं कि पहले जो समय पर बिजाई कर रही है उसके बराबर मेरी पैदावार हो जाएगी, लेकिन वो उनका एक मिथ्या भ्रम है।
ज़्यादा खाद देने से उसके पकने का पीरियड बढ़ जाएगा। जो 120-25 दिन में पकनी होती है वो जाके 135-40 दिन में पकेगी। 135-40 दिन में पकेगी तो उसके जो आपका दाना है वो पिचकने की संभावना बढ़ जाती है। इधर आपका खाद का खर्चा ज़्यादा हो गया, उधर आपका दाना पिचक गया, दोनों तरफ से दोहरी मार किसान को पड़ेगी। तो जो पछेती बिजाई करते हैं उसमें 2-2.5 बैग यूरिया से ऊपर आपने खाद नहीं देनी। तो ये सारा इसी से संबंधित था। पछेती बिजाई से उचित किस्मों का चुनाव कर लेना है। किस्म आप लेंगे कहाँ से? आप हरियाणा बीज विकास निगम है वहाँ से ले सकते हैं, राष्ट्रीय बीज विकास निगम है वहाँ से ले सकते हैं, इफ्को क्रिप्को से ले सकते हैं। एक बात लास्ट में और कहना चाहता हूँ कि आपने सूखे में बिजाई कर दी। अगर सूखे में बिजाई नहीं करते हो, आपने ज़मीन बत्तर आ गई, वाटर लॉक्ड कंडीशन है, उसमें पछेती में बिजाई आपको करनी पड़ेगी, तो बीज को आप 50 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ आपने इस्तेमाल करना है। बीज को ओवरनाइट 12 घंटे के लिए पानी में भिगो देना है। पानी में कितना भिगोना है कि पानी जो है टब या जहाँ भी आप जिस भी बर्तन के अंदर इसको बड़े में डालें उसके अंदर 2 आंगल पानी इसके ऊपर होना चाहिए, ताकि पानी पूरा सूख जाए। सुबह फरफरा करके और बीज आप उपचारित करके इसको बिजाई कर दो, जिससे इसका जर्मिनेशन जल्दी होगा। धन्यवाद।